दूंगा जब तक होश नहीं लेऊंगा। तो देखिए, ना तो डीजे के कहीं तार कटे, डीजे के तार भी नहीं कटे, और हमें भी इस बात का बड़ा दुख है। मोमिन मलिक सर ने अभी तक कोई किसी को अपडेट भी नहीं दी है, मुझे लग रहा है कहीं कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, तो इस बात से लोग भी बड़े खफा हैं। अब एक बात बताइए, लोग तो गाली खा रहे हैं, नंगे हो रहे हैं यूट्यूबर पे, हालत खराब हो रही है, अरे कोई बचावा भी नहीं है। तो भैया ऐसे केस को कौन अपने मुंह पे ले लेगा, कौन अब केस को जाके लड़ेगा, और कौन पुलिस चक्कर में फंसता है? आज की दुनिया है ऐसी जो जाके बेफालतू की पुलिस के चक्कर में फंस जाएगी। वकील का कहीं पता नहीं है, नहीं वकील जाकर लिख के दे भैया, बाकायदा लिख के दे, तो ऐसा हो सकता है जो आईओ उसको चार्जशीट को न जमा करे? ऐसा लगता है भाई, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो बहुत सारे केस देखे हैं। लेकिन सीमा हैदर का केस मुझे सबसे अलग नजर आ रहा है, सीमा हैदर का केस मुझे सबसे अलग नजर आ रहा है। ना तो मुझे कोई ऐसा लगता है गुलाम हैदर कभी भारत आएगा, ठीक है, मुझे इस बात में भी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही जो मैंने सुना है। क्यों, गुलाम हैदर क्या करेगा भाई भारत आके? गुलाम हैदर ने बसा लिया घर, अब गुलाम हैदर को क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है? रही बात बच्चों की, अब बच्चे देखिए भगवान के हाथ में, अब बच्चे इनको देखिए डिपोर्ट कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो भैया और भी अच्छी बात है, क्या दिक्कत आ रही है उसको? उसके 2 बच्चे हिंगे और भी बीबी हो गई है, मेरे ख्याल से 1 आध बच्चा तो उसको और भी हो लिया होगा, क्योंकि मैंने सुना था भाई उसको बच्चा भी होने वाला है, तो उसको बच्चा हो लिए होंगे। तो वहां तो बच्चों की, इधर ये बच्चे पैदा कर रही है, उधर वो बच्चा पैदा कर रहा है, भैया दोनों मियां बीबी लग लिपट के बच्चे पैदा करना मंड रहे हैं, ये नहीं, और जो बच्चे हैं उन्होंने तो देखे हैं। इन दोनों मियां बीवियों के चक्कर में, मैं सच बता रही हूं, पब्लिक पिस रही है। ये दोनों मियां बीवी मौज ले रहे हैं, दोनों मियां बीवी खुल्लम खुल्ला मौज ले रहे हैं और रोज ले रहे हैं, और पब्लिक क्या कर रही है? आपस में गुट गुट के मर रही है, आपस में पब्लिक परेशान हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो सीमा हैदर के चक्कर में सच में बता रही हूं मैं, कितने चैनल चले गए, कितने चैनलों की सत्यानाश पीट दिया, क्या क्या सीमा हैदर के लिए लोगों ने कि नहीं किया। सीमा हैदर के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ। अंजू गई थी राजस्थान से रसगुल्ला के रसगुल्ले खाने गई थी, और अंजू गई थी, और अंजू ने क्या नहीं किया, लेकिन अपने देश की बुराई नहीं करी। अंजू गद्दार है जो अपने देश को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर दूसरे देश में जाकर गंद में मुंह मारने गई है। गंदी बोलेंगे इसको, अच्छा कर्म नहीं बोलेंगे। देखिए, अपने पति के होते हुए दूसरा खत्म करना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने जवान बच्चे हैं, सब कुछ है, क्या कमी है? कुछ भी कमी नहीं है। पति को छोड़कर दूसरे पतियों के पीछे भागना, क्यों? दूसरे पतियों पे लड्डू है, दूसरे पति पे क्या है, क्या है उसके साथ? उसका ऐसा क्या है भाई जो उनके पीछे इतनी बावली हो रही हो? अपने देश को छोड़ रही हो, अपने देश से गद्दारी कर रही हो, अपने बच्चों से सबसे गद्दारी कर दूसरे देश में, मुल्क में भाग रही हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। दूसरी बात, सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत आकर कौन सा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया भाई? कुछ भी नहीं हासिल करा। अब मैं सुन रही हूं मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है भैया, अपने बच्चों के लिए एक बाप तो भाई आना तो चाहिए, बाकी उसकी मर्जी है। हम तो कहते हैं मोमिन मलिक सर अगर ऐसा काम कर दे, अरे भाई उसको लेके आ जाए, गुलाम हैदर को भारत लेके आ जाए, और मोमिन मलिक सर ऐसा काम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह होएगी, केस आगे बढ़ेगा। अब आप बताइए, 4 सीट तो पेश हो नहीं रही है कोर्टन में, राधे राधे जी राधे राधे, कोर्ट में 4 सीट पेश नहीं हो रही है सीमा हैदर की। तो भाई गुलाम हैदर अगर भारत आता है तो हमें तो देखिए ना तो दुख है ना कोई सुख है, अच्छी बात, अपने बच्चों को ही तो लेने आ रहा है एक बाप, और अपने बच्चों को लेने एक बाप को आना भी चाहिए। हम तो कहते हैं ज्यादा भी नहीं आ सकता, तो जिस रास्ते से सीमा हैदर आई थी नेपाल तक, भाई कर्जा कर, पानी कर, कमा, अपने उस रास्ते को वहां तक तो आ सकता है। वहां पर उसको कौन खा रहा है? पोटेशन ले अपनी पुलिस पोटेशन लेकर, जैसे सीमा हैदर रह रही है ऐसी रहे, और भैया कमा, वहां काम कर, और आकर अपने बच्चों के लिए मिल। भाई मोमिन मलिक सर से वहां तो मिल सकता है, नेपाल रास्ते से जैसे सीमा हैदर आई है, मता नेपाल के रास्ते भारत, लेकिन नेपाल तक तो आ ही सकता है अपने बच्चों के लिए। क्या कोई वो है? जब तुम अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होगे तो ये जनता क्यों खड़ी होगी भाई? एक बार बताइए, जनता तो गाली खाए, जेल जाए, जनता कहां कहां क्या क्या करे, और भैया इनको मुफ्त में बच्चे चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। बच्चे तो भाई संघर्ष से मिलेंगे, जैसे लोग गाली खा रहे हैं, आपने खा ली तो क्या हुआ, आपने खाई तो क्या हुआ, हम भी तो खा रहे हैं आपके साथ, हमने भी तो सपोर्ट की। हम तो चाहते हैं एक सीमा हैदर जेल जाए, लेकिन सीमा हैदर जेल कहां जाने वाली है? सीमा हैदर जेल नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर हाथ है। अब मोमिन मलिक सर अगर मोमिन मलिक सर सीमा हैदर को डिपोर्ट करा देते हैं या जेल, पहले तो उन्होंने बोला था मोमिन मलिक सर ने, अब मैं सीमा हैदर को जेल भेज के रहूंगा, ये बोला था कि मैं सीमा हैदर को जेल भेज के रहूंगा। भाई मैं तो बहुत खुश हूं अगर मोमिन मलिक सर एक गद्दार को, एक देश की धोखेबाज को, जिसने अपने देश से धोखा किया, हमारे देश से धोखा किया, भारत में घुसकर बैठी हुई है, उसके बाप का देश थोड़ी ना है ये, और ना उस पर नागरिकता।
एक नागरिक पे दो दो नागरिकता थोड़ी ना हो सकती है, भारत की भी पाकिस्तान की भी, दो नहीं हो सकती। अगर मोमिन मलिक सर ये काम करवा दें सीमा हैदर को जेल भेजने का, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अभी तक। देखिए मेरे सामने ये चीजें नहीं आई हैं। अगर मैं झूठ तूफान बोलूं कि नहीं मोमिन मलिक सर तो कल सीमा हैदर को जेल भिजवा रहे हैं, नहीं भाई मैंने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन ऐसा कहा था उन्होंने। मैं ये कह रही हूं कभी मेरी बात को भैया एक के दो बतुकड़ा बना दो। सिर्फ मोमिन मलिक सर ने यह बात रखी थी कि मैं सीमा हैदर को जब तक जेल नहीं भिजवा दूंगा, जब तक मैं सांस नहीं लूंगा। मोमिन मलिक सर ने यह भी कहा था। तो मोमिन मलिक सर ने एक बात और कही थी, मैं आपको बता देती हूं। मोमिन मलिक सर ने कहा था जब तक सीमा हैदर को जेल ना भिजवा दूंगा सांस नहीं लूंगा। जब तक सीमा हैदर के डीजी, इतने हमारे भाई हिंदुस्तान के सीमा हैदर की सपोर्ट में थे, जिनको सीमा हैदर ने पहचानने से इंकार कर दिया। और उनकी मैं ये कहती हूं उन्होंने इतनी हेल्प की थी पूरे यूट्यूब पर बैठ बैठ के, सीमा हैदर की पूरी सपोर्ट की थी। लेकिन सीमा हैदर किसी को भी नहीं पहचानती। भाई वो पहचानेगी क्यों? मोटी चमड़ी हो गई है उसकी हो गई है मोटी चमड़ी। उस पर भाई पैसा आ रहा है खूब, मौज का पैसा आ रहा है, रोज आ रहा है, और उसे कोई दिक्कत नहीं है कई बात की। अगर उसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती, थोड़ी बहुत भी होती, तो शायद तो हम समझते भी एक बार को। अब भाई सीमा हैदर को देखिए थोड़ी दिक्कत है, उसको दिक्कत नहीं है। उसको तो ये है जितनी डोली डालती है डोली भर के ही आती है। भाई जो उसके यार है ना बहुत तकड़े तकड़े रईस हैं, इतना तो मेरे ख्याल से भारत की औरतों भी नहीं जानती हैं जितना सीमा हैदर जानती है। भारत की औरत कोई भी मीडिया पर धड़ाधड़ बैठकर नहीं बोल सकती। देखिए हम यूट्यूब पर बोल सकते हैं, अगर हमारे सामने मीडिया वाले आ जाए और हमारे सामने मीडिया वाले अपना माइक रख दे तो हमारी जवान तुतला जाएगी और हम पे नहीं बोला जाएगा, इतना डर लग जाएगा। मैं कहती हूँ किसी भी भारत की, देखिए जो उनकी भय खुल रही है, जिन मेरी मातृशक्तियों की भय खुल रही है, जो भाई देखो सोशल मीडिया पे बात कर चुकी है मीडिया से, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, वो तो कर सकती है, बाहर भीतर जाती है भाई वो कर सकती है, हम जैसी हाउसवाइफ नहीं कर सकते। लेकिन सीमा हैदर एक 5वीं पढ़ी हुई, जो एक घर के अंदर रहने वाली औरत, बच्चे संभालने वाली औरत, बेचारी बेसहारा, जो पाकिस्तान में दुख पा रही थी, फटे कपड़े पहन रही थी, खाने को भी 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो सीमा हैदर मीडिया पर आकर धल्लल्ले से बोलती है जैसे बहुत पढ़ी लिखी औरत। अब जफर बिलोच ने कहा था, भाई जफर बिलोच ने यह भी बताया है कि देखिए सीमा हैदर है ना जो, वो यूट्यूब पे इतनी धड़ल्ले से काम करती है कि जो आपका फोन है ना, फोन में सॉफ्टवेयर डाल देती है, लैपटॉप से बना के सॉफ्टवेयर फोन के अंदर डाल देती है सीमा हैदर इतना अच्छा काम कर लेती है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर, लैपटॉप और बाइक चलाना सीमा हैदर की हॉबी है, फोन के अंदर डाल देती है सीमा हैदर इतना अच्छा काम कर लेती है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर, लैपटॉप और बाइक चलाना सीमा हैदर की हॉबी है।